इंग्लैंड में एक अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछने की तैयारी चल रही थी, जिसकी खुदाई के दौरान ताबूतों से भरा विशाल कब्रिस्तान मिलता है। ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है, जिसके बाद उस विशाल कब्रिस्तान पर रिसर्च की जिम्मेदारी डॉक्टर हेनरी ले लेते हैं। जब डॉक्टर हेनरी वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ की दीवारों पर उन्हें इजिप्शियन भाषा में कुछ लिखा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि यह विशाल कब्रिस्तान इतिहास के अब तक के सबसे बड़े राज को दुनिया के सामने लाने का जरिया बन सकता है। वो दीवारें प्राचीन इजिप्शियन प्रिंसेस अहमनेट के जीवन से जुड़े राज खोल रही थी, जिससे पर्दा उठना अभी बाकी था। अहमनेट इजिप्ट की गद्दी पर शासन करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसमें एक शासन के गुण भी थे और साथ ही वो राजा की इकलौती संतान भी थी। लेकिन अहमनेट के रूलर बनने का सपना तब टूट गया जब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सौतेली माँ ने राज्य को एक वारिस दे दिया। लेकिन अहमनेट अपने रूलर बनने के सपने को किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने बुराई के रास्ते को चुन लिया। अहमनेट ने मौत के देवता सेठ को खुश किया, जिससे अहमनेट का दोबारा जन्म हुआ एक दरिंदे के रूप में। सेठ से शक्तियां हासिल करने के बाद उसने अपने पिता और भाई दोनों को मार डाला। ये करने के बाद भी वो शांति से नहीं बैठी। उसने मौत के देवता से एक और सौदा किया। वो अपने चुने गए एक इंसान को उस तिलस्मी खंजर से मारकर मौत के देवता सेठ को इस दुनिया में लाएगी, जिसके बाद वो दोनों जिंदा देवता की तरह पूरी दुनिया पर राज करेंगे और दुनिया से बदला लेंगे। लेकिन इससे पहले कि अहमनेट अपने चुने गए इंसान को खंजर से मारकर सेठ को दुनिया में लाती, अहमनेट के पिता के लोग उसे रोक लेते हैं और इजिप्ट से कहीं दूर अहमनेट को जिंदा मम्मी के रूप में दफना देते हैं। एक तरफ इंग्लैंड में मिले इस विशाल कब्रिस्तान पर रिसर्च जारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ मेसोपोटामिया के दो यूएस सोल्जर निक और वेल एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराए हुए नक्शे वाली जगह पर पहुंचते हैं। इन दोनों सोल्जर्स को इस जगह पर महंगे हीरे जवाहरात मिलने की आशंका थी। उस हीरे जवाहरात को हासिल करने के लिए जब निक और वेल वहां पहुंचते हैं, तो उन पर वहां के लोग हमला कर देते हैं। इस हमले से वेल बहुत घबरा जाता है और वो यूएस आर्मी से हवाई मदद मंगवा लेता है। यूएस आर्मी की हवाई फायरिंग से हमला करने वाले लोग भाग जाते हैं, लेकिन इस फायरिंग से वहाँ की जमीन में बहुत बड़ा सा गड्ढा निकलता है। अब तक वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जेनी भी पहुँच जाती है। ये वही आर्कियोलॉजिस्ट थी जिससे निक ने वो मैप चुराया था। जेनी उस गड्ढे को बाहर से ही देखकर अंदाजा लगा लेती है कि उसमें बहुत कीमती चीजें मिल सकती है। जिसके बाद यूएस आर्मी के कर्नल ग्रीनवे जेनी को 2 घंटे का टाइम देते हैं उस गड्ढे पर रिसर्च करने के लिए। जेनी गड्ढे में जाती है और उसकी मदद के लिए कर्नल ग्रीनवे निक और वेल को भी गड्ढे में भेजते हैं। गड्ढे में निक को मर्क्यूरी की टपकती हुई बूंदें मिलती हैं, जिसे देखकर जेनी बताती है कि प्राचीन इजिप्शियन मर्क्यूरी का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को कमजोर बनाने के लिए करते थे। वहाँ मर्क्यूरी का एक कुआं था, जिसके आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी को वहाँ पर कैद करके रखा गया हो। जेनी वहाँ मौजूद चीजों को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि निक कुएं से लटकती रस्सी पर फायर कर देता है। रस्सी के टूटते ही मर्क्यूरी के कुएं से एक बड़ा सा ताबूत निकलता है। इस ताबूत के निकलते ही अचानक बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं और उनमें से एक मकड़ी वेल को काट भी लेती है। निक जैसे ही ताबूत की तरफ ध्यान से देखता है, उसे अहमनेट के विजन्स आने लगते हैं। उस विजन में अहमनेट निक से कहती है, तुमने मुझे आजाद किया है, तुम मेरे चुने हुए हो। निक उन विजन्स में थोड़ा खो जाता है। जेनी उसे वापस होश में लाती है। सभी उस ताबूत के साथ वहाँ से एयरक्राफ्ट से निकल जाते हैं। सब नॉर्मल चल रहा था, पर मकड़ी के काटने के बाद वेल कुछ बदल रहा था। वो धीरे धीरे अहमनेट के वश में होता जा रहा था। अचानक वेल उठकर ताबूत के पास पहुँचता है और जैसे ही कर्नल ग्रीनवे उसके पास पहुंचते हैं, वेल कर्नल ग्रीनवे पर हमला कर उन्हें चाकू से मार देता है। ग्रीनवे को मारने के बाद वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। निक बाकी लोगों को बचाने के लिए वेल पर गोली चला देता है, जिससे वेल मारा जाता है। वेल के मरते ही अहमनेट नाराज हो जाती है और बहुत सारे कौवे एयरक्राफ्ट पर हमला करते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगता है। निक जेनी को बचाने के लिए उसे पैराशूट दे देता है और एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। जेनी को खबर मिलती है कि एयरक्राफ्ट के सारे लोग मारे गए हैं। उसे लाश की शनाख्त के लिए मुर्दा घर में जाना था। मुर्दा घर में निक मरा पड़ा था, लेकिन तभी निक जिंदा हो जाता है। एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद भी उसकी बॉडी पर कोई भी जख्म नहीं था। निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या फिर नहीं। तभी निक को वेल की आत्मा नजर आती है। निक वेल से पूछता है
कि वो जिंदा है या फिर नहीं। वेल उसे कहता है कि तुम जिंदा हो, पर अब तुम पछताओगे कि काश तुम मर जाते। तब तक मुर्दा घर में जेनी आ जाती है और सब लोग निक को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ जिस जगह पर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जब वहां पुलिस वाले तफ्तीश करने के लिए पहुंचते हैं तो एक पुलिस वाला गलती से वो ताबूत खोल देता है। उस ताबूत में अहमनेट का मम्मी शरीर होता है। अहमनेट ताबूत खुलते ही एक एक करके सभी पुलिस वालों की ताकत अपने अंदर खींचकर अपने शरीर को दोबारा से जिंदा करने लगती है। इस तरफ मुर्दा घर से वापस आने के बाद निक थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। जेनी निक को समझाती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है और जो ताबूत उन्हें मिला है उन पर लिखे मैसेज से ये पता चल गया है कि उस ताबूत में अहमनेट को कैद किया गया था। वो अहमनेट जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। जेनी के आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप को एक खंजर की तलाश है जिस पर एक नगीना लगा है। उसी खंजर से अहमनेट सेठ को दुनिया में लाने वाली थी, पर उस खंजर का नगीना कहीं खो गया है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में जो विशाल कब्रिस्तान मिला है उसमें खंजर के नगीने के मिलने की आशंका है। अब इन सब बातों और एयरक्राफ्ट के हादसे को कनेक्ट करने के बाद जेनी को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने देवता को नाराज कर दिया है या फिर कुछ तो गड़बड़ है। निक जेनी की बातों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे हर जगह वेल दिख रहा था। निक घबराकर वॉशरूम में चला जाता है पर उसे वहाँ भी वेल ही दिखता है। वेल निक से कहता है कि वो दोनों अब शापित हो चुके हैं और अब उन्हें वही करना होगा जो अहमनेट चाहेगी। निक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है उसे दूर किसी की परछाई नजर आती है। देखते ही देखते बहुत सारे चूहे उसे घेर लेते हैं और अहमनेट उसके पास आने लगती है। तभी जेनी निक को बचा लेती है। असल में ये निक के विजन्स थे। निक जेनी को बताता है कि वो जो भी कह रही थी सब सच है। उन लोगों ने देवता को नाराज कर दिया है। अब उन्हें इस मामले को हल करने के लिए उस ताबूत को खोलना होगा। निक जेनी को उसी जगह ले जाता है जहां एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ था। निक और जेनी दोनों ताबूत ढूंढने लगते हैं। निक को कुछ लोग पकड़ कर ले जाते हैं। ये वही लोग थे जिनकी ताकत अहमनेट ने छीन कर उन्हें ज़ोंबी बना दिया था। वो लोग निक को पकड़ कर रखते हैं और अहमनेट आती है। मौत के देवता का इंसानी शरीर में स्वागत है, ऐसा कहकर वो सामने रखी एक मूर्ति से खंजर निकालकर निक को मारने वाली थी, पर अचानक रुक जाती है क्योंकि उस पर नगीना नहीं था और तब तक वहाँ जेनी आ जाती है। उसे देखते ही अहमनेट उसे मारने जाती है। निक उन ज़ोंबीज को मारकर अहमनेट के पीठ में वही खंजर से वार कर देता है। अहमनेट कमजोर पड़ जाती है जिसका फायदा उठाकर निक और जेनी वहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों बाहर पड़ी एम्बुलेंस से भागते हैं। उनके पीछे अहमनेट और उसके ज़ोंबीज पड़ जाते हैं। अहमनेट जेनी को मारने वाली होती है कि जेनी के आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग वहाँ आ जाते हैं। वो अहमनेट, जेनी और निक तीनों को अपने साथ उस जगह ले जाते हैं जहां उनके सारे रिसर्च चलते हैं। वहां डॉक्टर हेनरी आते हैं जो निक को बताते हैं कि उनका ग्रुप बुराई को खत्म करने की खोज करता है। अहमनेट को उन लोगों ने कैद कर लिया है और उसकी बॉडी में मर्क्यूरी इंजेक्ट कर उसकी बॉडी को जमा रहे हैं ताकि उस पर खोज कर सके। उन्हें ये भी पता है कि निक अब शापित हो चुका है और उन्हें निक के श्राप को कैसे खत्म करना है उसका तरीका भी मालूम है। अहमनेट अब निक के दिमाग पर कब्जा करने लगती है। वो निक को उसके विजन्स में बताती है कि अगर वो अहमनेट का साथ देकर सेठ को दुनिया में लाता है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और फिर दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर जेनी निक को बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती है। जेनी उसे याद दिलाती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसे अहमनेट की बातों में नहीं आना चाहिए। निक डॉक्टर हेनरी से श्राप को खत्म करने का तरीका पता करने जाता है, पर डॉक्टर हेनरी उसे बताते हैं कि ये श्राप तो निक की जान लेकर ही खत्म होगा। उस खंजर लगे नगीने से निक की जान ली जाएगी, तभी ये श्राप खत्म होगा। डॉक्टर हेनरी का प्लान यही था कि वो जेनी का इस्तेमाल कर निक को बुलाएंगे और उसे मारकर सेठ के श्राप से दुनिया को बचाएंगे और अहमनेट की बॉडी को मर्क्यूरी से जमा कर उस पर रिसर्च करेंगे। निक और जेनी को डॉक्टर हेनरी का प्लान अब पता चल चुका था, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते डॉक्टर हेनरी को उनकी बीमारी का दौरा पड़ता है। डॉक्टर हेनरी को एक बीमारी थी जिससे वो मॉन्स्टर बन जाते हैं और इसे खत्म करने के लिए वो एक इंजेक्शन लेते हैं। डॉक्टर हेनरी मॉन्स्टर बन जाते हैं
और निक उनके साथ फंस जाता है। अब डॉक्टर हेनरी उस पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच खुदाई के दौरान मिले विशाल कब्रिस्तान से वो नगीना मिल जाता है। ये बात अहमनेट को पता लग जाती है और उस नगीने को पाने के लिए अहमनेट कुछ मंत्र पढ़ती है। उसके मंत्रों से मकड़ी आकर डॉक्टर हेनरी के एक आदमी के कान में घुस जाती है, जिसके बाद वो अहमनेट के वश में हो जाता है। वो अहमनेट के अंदर इंजेक्ट की जाने वाली मर्क्यूरी को रोक देता है, जिससे अहमनेट फिर से ताकतवर होने लगती है। वो खुद को आजाद करके बाकी लोगों की ताकत लेकर नगीना हासिल करने निकल जाती है। इधर निक और डॉक्टर हेनरी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी तरह निक डॉक्टर हेनरी को उनका इंजेक्शन लगा देता है और बचकर निकल जाता है। जेनी और निक मिलकर ये तय करते हैं कि वो उस नगीने को ही तोड़ देंगे ताकि वो खंजर किसी काम का ही ना रह जाए। पर अहमनेट ऐसे मंत्र पढ़ती है कि पूरे शहर में तूफान आ जाता है। वो मंत्रों की शक्ति से उस विशाल कब्रिस्तान के सारे मम्मी को ज़ोंबीज बना देती है, जो नगीने की रक्षा कर रहे सभी लोगों को मार डालते हैं। अहमनेट नगीना हासिल कर उसे खंजर पर लगा देती है। अब उसे निक चाहिए था। अहमनेट के सारे ज़ोंबीज निक और जेनी के पीछे पड़ जाते हैं और इस लड़ाई में जेनी की मौत हो जाती है। अब अहमनेट निक पर नगीने लगा खंजर मारने वाली होती है, पर निक धोखे से अहमनेट से खंजर ले लेता है। अब निक खंजर के नगीने को तोड़ने ही वाला होता है कि अहमनेट निक को रोकती है। वो निक से कहती है कि वो खंजर उसे मौत का देवता बना सकता है। तभी निक सोचता है कि अगर वो मौत का देवता बन जाएगा तो वो जेनी को भी जिंदा कर सकता है, और यह सोचकर वो खुद को ही खंजर मार देता है। खंजर मारते ही वो मरता नहीं बल्कि मौत का देवता बन जाता है। मौत का देवता बनने के बाद वो अहमनेट की सारी ताकत लेकर उसे मार देता है और जेनी को जिंदा कर देता है। निक अब मॉन्स्टर बन चुका था, पर उसके अंदर का इंसान अब भी बाकी था। वो दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाता है। वो वेल को भी दोबारा जिंदा करता है और दोनों नए रास्ते पर निकल जाते हैं। जेनी को अब भी निक के लौटने का इंतजार था और वो डॉक्टर हेनरी के साथ मिलकर निक को वापस आम इंसान बनाने के तरीके ढूंढ रही है।